बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं और उसका सेकंड चैप्टर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम पढ़ रहे थे। और आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो बुक के पेज नंबर 20 पे है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो इसमें कहता है कि फोर्सेस पी क्यू एंड एक्ट एट अ पॉइंट ओ। दो फोर्सेस हमारे पास पी एंड क्यू जो एक पॉइंट ओ के ऊपर एक्ट कर रही हैं एंड देयर रिजल्टेंट इज आर। उसका जो रिजल्टेंट है वो आर है। इफ एनी ट्रांसवर्सल कट्स द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस इन द पॉइंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। कि एक लाइन है जो इन तीनों लाइन जो फोर्सेस हैं पी क्यू और आर उसके लाइन ऑफ एक्शन को कट करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो ए पी और सी पॉइंट्स के ऊपर इन तीनों लाइनों को कट करती है। तो कहता है प्रूव दैट आर ओवर ओ सी इज इक्वल टू पी ओवर ओ ए प्लस क्यू ओवर ओ बी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो देखते हैं ये डायग्राम। अब ये फोर्स है हमारे पास P और ये फोर्स है Q जो पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही हैं और R उनका रिजल्टेंट है। ठीक है जी। अब तीन फोर्सेज हैं तो P जो है वो एंगल अल्फा बना रही है एक्स एक्सिस का, Q जो है वो एंगल बीटा बना रही है और जो रिजल्टेंट R है वो गैमा है। एक जो ट्रांसवर्सल लाइन है LM का नाम दिया गया है वो इन तीनों को A B और C पॉइंट्स के ऊपर कट करती है। तो अब हमने वो एक्सप्रेशन प्रूव करना है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है ये मिडल में क्यों ड्रा की गई है यहाँ पे, यानी तरतीब से क्यों नहीं ड्रा की कि पहले पी हो फिर क्यू हो फिर आर हो। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। फर्स्ट करें कि ये हमारे पास लेट से ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ये फर्ज करें फोर्स पी है और ये फोर्स लेट से मेरे पास क्यू है। ठीक है जी। ये दो फोर्सेज हैं। तो अगर इनको मैं ऐड टू टेल रूल ऐड करूं इन दोनों फोर्सेस को तो क्यू किधर आएगी, यहाँ उसी डायरेक्शन में पी के ऊपर आएगी। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, फिर इन दोनों के मिड में आएगा, यानी रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा जिसका एंगल मैंने गैमा लिया हुआ है। तो इसकी वजह यह है कि पी क्यू और आर दरमियान में ड्रा करने की वजह यह है कि जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ऐड टू टे रूल, या इवन अगर क्यू के ऊपर पी को भी ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी और रिजल्टेंट फिर भी इधर से ही गुजरेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने ये किया है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो मिड में है। लेकिन एंगल हमने तरतीब से लिए हैं, इसका एंगल अल्फा, इसका बीटा और इसका गैमा। और जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बिल तरतीब जो है जो ट्रांसवर्सल लाइन इनको ए बी और सी पे कट करती है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया, यहाँ पे बी और रिजल्टेंट के साथ सी लिया है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि लेट पी क्यू एंड आर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा with x axis the transversal LM cuts the lines of action of the forces at point A, B and C respectively as shown in figure, जिस तरह फिगर में दिखा दिया। अब अगर हम इस पे थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट लगाएं तो फिर उसके मुताबिक थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स के मुताबिक होगा ये कि जो आर एक्स है यानी एक्स कंपोनेंट है रिजल्टेंट का वो इक्वल होगा सम ऑफ दीज टू फोर्सेज, यानी इनके जो x कंपोनेंट्स हैं P का x कंपोनेंट और Q का x कंपोनेंट, यानी ये मेरे पास बनेगा आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स, यानी x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वो इक्वल होगा सम ऑफ दी x कंपोनेंट ऑफ दी फोर्सेज। तो x कंपोनेंट को हम किस तरह लिखते हैं, किसी भी अगर फर्ज करें f है और वो एंगल थीटा बना रही है किसी भी x एक्सिस के साथ, सॉरी एंगल थीटा बना रही है, तो इसका x कंपोनेंट जो होगा वो बनेगा f cos थीटा। तो इस तरह यहाँ अब आर है तो आर का जो बनेगा वो बन जाएगा मेरे पास आर काज गैमा, और दूसरी जो पी फोर्स है उसका बन जाएगा पी काज अल्फा, और जो क्यू है उसका क्योंकि एंगल बीटा है तो बन जाएगा क्यू काज बीटा। तो थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स के मुताबिक सिंस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट आर cos gamma is equal to p cos alpha plus q cos beta।
ठीक है जी। यानी ये एक्स कंपोनेंट है पी का, ये एक्स कंपोनेंट है क्यू का, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट का सम इक्वल होगा रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट्स के। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिगर से इनकी जो काज अल्फा, काज बीटा और काज गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप देखें इसको, मैं यहाँ पे ये ओ है, ओ ए एम एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, उसमें एंगल अल्फा है। इसको अगर मैं अलग से ड्रा करके आपको दिखाऊं तो अगर मैं इसको अलग इधर ड्रा करता हूं तो ये मेरे पास सिचुएशन ऐसे बनेगी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ये ओ है, ये एम है और ये ए है, और ये एंगल मेरे पास अल्फा है। यहाँ से मैं काज निकालूं अगर, तो ये हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी काज अल्फा जो है मेरे पास आ जाएगा ओ एम ओवर ओ ए। ठीक है जी। इसी तरह काज बीटा निकालूंगा, इसी तरह काज गैमा निकालूंगा। तो अब देखिएगा मेरे पास मैंने इसको कैसे फाइंड आउट किया फिगर से। ओ एम ओवर ए जो है वो कास आ गया अल्फ़ा, और अगर दूसरी फिगर लूँ बीटा वाली, ठीक है जी, जिसमें ये मेरे पास, तो उसमें बी एम हो जाएगा। तो फ़र्क क्या आएगा, नीचे तो तमाम का बेस तो यही रहेगा ना, सिर्फ ये चेंज होता जाएगा ओ ए, ओ बी और ओ सी। तो यहाँ पे मेरे पास ओ एम जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। तमाम में सिर्फ डिवाइडेड बाई पहले ओ ए आया है, फिर ओ बी आएगा बीटा के टाइम पे, और सी इस उसके गैमा के टाइम पे ओ सी आ जाएगा। तो ये सिर्फ नीचे वाले ओ ए ओ बी, क्योंकि ये ट्रायंगल चेंज होती जाएगी, बेस सेम रहेगा। एक दफ़ा हाइपोटेन्यूज ओ ए बनेगा, एक दफ़ा हाइपोटेन्यूज ओ बी बनेगा, एक दफ़ा हाइपोटेन्यूज ओ सी बनेगा। तो इस वजह से यहाँ पे नीचे ओ ए, ओ बी और ओ सी चेंज हो जाएंगे। अब ये तीनों की जो वैल्यू है अल्फ़ा, बीटा और गैमा की, ये मैं यहाँ पे 1 के अंदर पुट करने लगा हूँ। जब इसको मैं 1 के अंदर पुट करूँगा, एक मिनट, तो इसमें को जब मैंने 1 के अंदर पुट किया है तो मेरे पास क्या बन गया है, मेरे पास ये बन गया है। तो जब मैंने वो वाली वैल्यू काज अल्फ़ा, काज बीटा और काज गैमा की यहाँ पे पुट की है, तो मेरे पास जो चीज़ आई है वो बन गया आर ओ एम ओवर ओ सी, पी ओ एम ओवर ओ ए और प्लस क्यू ओ एम ओवर ओ बी। अब जो ओ एम है यहाँ पे वो मेरे पास कॉमन था, तीनों साइड, तो इधर से कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दिया, तो बाकी मेरे पास आ गया आर ओवर ओ सी इज इक्वल टू पी ओवर ओ ए प्लस क्यू ओवर ओ बी। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।